नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। तारानगर के अंदर वर्तमान में जो सबसे ज्वलित मुद्दा है वो है बाबूलाल वर्सेस डॉक्टर अशोक जांगीड़। ये मुद्दा एक पीपल से शुरू हुआ और आज बड़ा रूप ले चुका है, लेकिन इसका निष्कर्ष भी निकालने के लिए हम लगातार बने हुए हैं। हम नहीं चाहते कि तारानगर के अंदर ऐसा माहौल बने जिससे भाई स्कूलों के ऊपर आँच आए या किसी बड़ी हस्ती की छवि को धूमिल किया जाए। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। मीडिया तंत्र का यही काम है कि हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाएं और उसी सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए बार बार अलग अलग लोगों से आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं बाबूलाल जी, जिनके ऊपर बड़े बड़े लांछन भी लग रहे हैं। विवादित बयान का एक नाम, एक टैग लगा हुआ है। एक नाम और चल रहा है कि ये किसी अंदरूनी मामले की आड़ में एक शिक्षक को टारगेट कर रहे हैं। तमाम जो सवाल हैं उन्हीं के जवाब लेने के लिए वर्तमान में बाबूलाल जी के पास पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है वो मीडिया के माध्यम से खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और तारानगर के लिए शांति का विषय भी बनेगा। तो इस वीडियो को शेयर करते रहें। बाबूलाल जी, देखिए, वर्तमान में माहौल भी खराब होता नजर आ रहा है। आपका नाम एक ऐसे शिक्षक के साथ जोड़ा जा रहा है कि भाई वहां पर लांछन लगाया गया, विवादित बयान दिया गया बाबूलाल जी के द्वारा। क्या डॉक्टर अशोक जांगीड़ के साथ अंदरूनी कोई मामला है, कोई लड़ाई झगड़ा है आपका? नहीं, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारे वो रिश्तेदार हैं, उनकी एक भतीजी जो शायद बहन लगती है, वो मेरे चाचा के बेटे भाई को ब्याही हुई है। हमारे रिश्तेदार हैं पुराने वो, और सामान्य व्यक्ति है। हमें उनसे कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। अच्छा अच्छा, तो उस वक्त आपने एक बयान दिया था, बोले डीएनए चेक करवाया जाए। क्या आपने डॉक्टर अशोक जांगीड़ के खिलाफ कहा था या कोई और मामला था? पूरी जानकारी दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अशोक जी के लिए नहीं कहा था। मैंने उस समय ये कहा था कि हमारी जो रामायण है उसमें लिखा हुआ है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीनो मनुष्य अवतार। भगवान ने जो अवतार लिया है वो विप्र, ब्राह्मण और गऊ और संत, इनके लिए अवतार लिया है। तो मैंने ये कहा था कि गाय की, अगर कोई आदमी, गाय हमारी माँ है, तो पीपल का जो पेड़ है, गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है, 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है, उसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि पीपल का पेड़ मैं ही हूँ। तो मैंने वो बात कोट करते हुए मैंने कहा कि ये दोनों हमारे लिए आदरणीय है। तो जो असली हिंदू होगा वो कभी भी न तो गौशाला को हटाने की बात करेगा, न पीपल के पेड़ को काटने की बात करेगा। मैंने न तो अशोक जी के लिए कहा, न किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा। मैंने ये कहा जो उनको विपक्ष में है वो ही इनका है, और अशोक जी का मैंने कहीं नाम नहीं लिया, न उनके लिए नाम आज भी कर रहा हूँ। ये वो व्यक्ति है, मैंने अशोक जी के लिए नहीं कहा था। मैंने तो ये कहा था जो इनके विरोधी हैं गाय का और पीपल को पेड़ कटवाने का, उन व्यक्तियों के लिए मैंने कहा था। अब देखिए, वर्तमान की बात करें तो सोशल मीडिया में मीडिया 4x4 के द्वारा एक वीडियो क्लिप तैयार की गई थी उसी वक्त, जिस वक्त डॉक्टर अशोक जांगीड़ बाहर आते हैं और आप और तमाम लोग खड़े होते हैं और वो अपना बयान दे रहे होते हैं। उसी बीच आप उनसे माइक ले लेते हैं। वो क्या मामला था? उसमें हमें लगा कि शायद आपकी कोई गड़बड़ चल रही है, लेकिन उसके बाद बाहर जब आपसे हम मिलते हैं, पीपल के नीचे में आपसे दोबारा मिला था, तो मामला कुछ और था। भाई किसी कारण से मैं आपकी वहां बाइट नहीं ले पाया, लेकिन विस्तार से एक बार बताएं कि वो मामला क्या था। देखिए, मामला ऐसा था कि हम लोग जब पहले वहाँ आम जनता के बीच बैठे हुए थे, तो मैंने मेरे वार्ड के पार्षद अशोक जी को मैंने कहा कि आप जाइए, मास्टर जी को सम्मानित यहाँ लेके आइए, और मास्टर जी अपनी सफाइयाँ दे देंगे तो कोई मेरे को वहाँ स्कूल के पास जाना नहीं पड़े, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई किसी उनको परेशानी नहीं हो, बच्चों में भी कोई बहका माहौल नहीं हो, इसलिए वो यहीं करा जाए, अच्छा बात है। लेकिन मास्टर जी वहाँ नहीं आए, प्रिंसिपल साहब नहीं आए, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा भी फर्ज था कि हम गेट पे तक जाए। हम प्रिंसिपल साहब ये नहीं कही वो यहाँ तक वो आए नहीं, और आपने देखा भी होगा कि हमने गेट के आगे भी जाके हमने भगवान नाम संकीर्तन किया है वहाँ। हमने कोई गाली गलौज नहीं की वहाँ पे। हाँ, भगवान नाम संकीर्तन किया, कुछ अच्छी बातें भी हमने वहाँ कही थी। और हमने कहा कि हम 2 मिनट वेट करेंगे, प्रिंसिपल साहब यहाँ बाहर आए। तो प्रिंसिपल साहब बाहर आए और आकर के उन्होंने ये कहा कि मैं पेड़ कटाने के पक्ष में पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी नहीं हूँ। ये मुझे सुना गया उसमें, और मैंने समझा कि प्रिंसिपल साहब गलत बोल गए कि मैं पेड़ कटाने पक्ष में हूँ। अभी जनता भड़क जाएगी तो अपने पे पूरी आंच आ जाएगी। तो मैंने तुरंत प्रिंसिपल साहब कहा कि आप आगे मत बोलिए, क्योंकि जनता और फालतू में कुछ गलत बोल दोगे तो ये, क्योंकि वो विरोध में बोलेंगे। मैंने सोचा, तो इसलिए मैंने उनका मोबाइल है, मैंने लेकर के वो माइक, और मैंने इनको साहब आप अंदर, क्योंकि मैं वहाँ मैं था, मैंने देखा कोई भीड़ से कुछ भी इनके साथ गलत हरकत हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए आप? हाँ, मैंने कुछ भी गलत हरकत हो जाएगी तो हमारे लिए बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि एक संत होता है, एक गुरु होता है, वो एक सामान्य व्यक्ति होता है। तो मैंने खुद वहाँ पे, आप देख रहे हैं उस वीडियो में, मैंने उनके हाथ लगा करके और आराम से मैंने कहा मास्टर जी आप उनको पूछिएगा, वो खुद मास्टर जी को। मैंने कोई ऐसे भी बात नहीं की। मैंने कहा मास्टर जी आप अंदर प्लीज अंदर होइए, गेट के अंदर। और मैंने अंदर करवाया। उसमें कई लोग आक्रोशित हो रहे थे बाहर उस बात को सुन के। लेकिन जैसे ही मैं वहां से आगे आया तो मुझे शायद आपका ही बना हुआ था वीडियो, किसी व्यक्ति ने मुझे भेजा, भाई साहब इनको क्या कहा, आपने सुना नहीं पूरा? मैंने कहा मेरे तो ये सुना है।
बोल नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। तो मैंने कहा मेरे को भेजो। जब मैंने सुना वीडियो तो मास्टर जी ये कह रहे थे कि मैं पेड़ कटाने के पक्ष में नहीं हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि पेड़ कटाने नहीं हूँ, तो मैंने कहा हमारी ये तो हमारे से गलती हो गई। तो फिर मैंने जो स्कूल के मेरे पास प्रिंसिपल साहब के नंबर नहीं थे, मैंने सीबीओ साहब फोन किया जो इनका शिक्षा विभाग में अधिकारी था। मैंने उनको कहा सीबीओ साहब ये हमारे से सुनने में गलती हो गई है, आप अशोक जी को बोल दीजिए कि न तो हम उनका ट्रांसफर करवाने में, न उनका विरोधी है। पहले हमारी ये मसला जरूर थी कि हम बाहर धरना देके बैठेंगे और इनको यहाँ से ट्रांसफर करवाएंगे, लेकिन जब वो स्पष्टीकरण हो गया, उन्होंने बोल दिया, तो इस बात को हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। अशोक जी आप बोल देना। ये बात मैंने उसी समय 10 मिनट बाद सीबीओ साहब बोल दी कि मेरे सुनने में गलती होगी। क्यों होगी कि उन्होंने कहा बढ़ाने के पक्ष में नए, तो पहले वो नया शब्द जो है ना वो मिस हो गया। वो मिस हो गया मेरा। अच्छा, लोगों के अंदर एक भावना और बनी हुई है कि भाई डॉक्टर अशोक जहांगीर का नाम लेकर अंदरूनी राजनीति है वो पकाई जा रही है। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? लोगों में मीठी मीठी चर्चा हो रही है कि भी आगे चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है कि बाबूलाल जी भाई कोई चुनाव लड़ने की फिराक में हो। देखिए मैं आम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में कभी चुनाव लड़ा और न मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने, और न मैं चुनाव लड़ूंगा, और न मैं आज तक मैंने कभी भी किसी राजनीतिक मंच को भी साझा नहीं किया। राकेश मेरा भाई है और राकेश के लिए मैं चुनाव में जो है मेरे जितनी होती है वैसे सहयोग करता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी रैली में, किसी मीटिंग में कभी भी आज तक नहीं गया हूँ। किसी नेता का मंच मैंने साझा नहीं किया, राकेश का भी मंच साझा नहीं किया मैं कभी, और न करूँगा अंतिम प्राण तक भी। मैं क्यों नहीं करूँगा कि राजनीतिक मेरे काम की चीज नहीं है। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और राजनीति से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, और न मुझे कहीं सम्मान की बुक है। मैं आपको बताऊं कि मेरी गौशाला है और मैंने 20 साल पहले गौशाला बनाई। मेरे पास एक टूटी फूटी आस इलाके की पूरी गाय मेरे पास यहीं आती है। उस समय मैंने 30 लाख रुपए की गौशाला बनाई और आज मैं खुद पैसे चला रहा हूँ। उस मेरी गौशाला मैंने खुद की जमीन दे रखी, खुद मैंने निर्माण करवा रखा है। मैंने कहीं मेरे नाम का बोर्ड नहीं लगाया, मुझे नाम की बिल्कुल भूख नहीं है। मैं नाम लिखवाना चाह रहा हूँ भगवान के, वहां यहाँ नाम लिखा हुआ मिट जाएगा, मुझे उसकी बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा देखिए दोस्तों, न तो इनका विवाद प्रिंसिपल सर के साथ है, न विवाद कोई राजनीति का है, न अंदरूनी पारिवारिक मामला है। मामला सिर्फ ये है कि धर्म से जुड़ा हुआ था। पिंपल है, पिंपल हिंदू धर्म के अंदर विशेष माना जाता है और भाई हमारी माताएं बहनें हैं वो पूजती भी है। किसी तिथवार को जाते हैं गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर हम देखते हैं पूजा पाठ चलती रहती है। अब आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ भाई, गायों के लिए हमने सुना है आप अग्रणी रहते हैं, गायों के लिए कट बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं आपके ऊपर? बिल्कुल चल रहे हैं। मैंने तारानगर में पूरे चूरू जिले में करीब 20 मुकदमे कसाईयों से मैंने लड़े हैं और कई हजारों की संख्या मैंने गायें बचाई है। मैंने तो क्या, मेरा ड्यूटी है, फर्ज है, सब भाई लोगों के सहयोग से मैंने बचाई है और मेरा फर्ज भी है। तो वो हालांकि मेरा वो उस दौरान मेरे पे गोलियां भी चली है, ददरेवा के अंदर मेरे पे गोलियां चली मेरी गाड़ी पे कसाईयों ने। और राजस्थान सरकार से मुझे 6 साल तक गनमैन मिले हैं, बाकायदा पुलिस जो गार्ड मेरे साथ में रहे हैं। हाँ, सुरक्षा के मुझे मिली सरकार ने अपने खर्चे पे दिए। जब मैं ऐसा व्यक्ति क्यों दी सरकार ने मुझे? और मैंने कभी आज तक जो गाड़ियां पकड़ी, कभी भी ऐसा शांति वाला काम मैंने नहीं किया कि कहीं मार तोड़ कर दी या कोई थाने में मेरे खिलाफ। मतलब वो हमने सारा शांति तरीके से, कानून तरीके से हमने काम किया। हम कानून की पूरी पालना करते हैं। हमें देखो कोई पता नहीं होता है, अलग बात होती है। अब अशोक जी के बारे में आप बता रहे हो, मुझे कल किसी व्यक्ति ने बताया कि अशोक जी की पीएचडी की हुई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार कि हमारे जहांगीर समाज में किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर रखी है। तो मुझे इस बात को बड़ी खुशी, मैं को जलन नहीं रहता उनसे, इस बात को लिए मुझे खुशी हुई यार हमारे समाज में मैंने पहली बार सुना है किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर रखी है। मुझे बड़ी बात खुशी हुई। तो हमारे को जलेसी भावना नहीं है। अच्छा, एक मेन चीज है कि धर्म का प्रचार आप कर रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, गायों को आप अग्रणी मानते हैं, गायों के प्रति आपकी भावना बढ़िया है। बस मेन मुद्दा यही है आपका? बिल्कुल हमारा मेन मुद्दा यही है। अशोक जी के बारे में मेरा कोई कुछ नहीं था। मुझे जहां तक जानकारी पहले मिली कि अशोक जी जो है ना एक आर्य समाजी व्यक्ति हैं, आर्य समाज को मानते हैं और मैं भी आर्य समाज का सम्मान करता हूँ। आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद जी सरस्वती इतने महान व्यक्ति थे कि जो गायों की रक्षा का सबसे पहला काम उन्होंने किया है और भी बहुत उन्होंने धर्म के लिए काम किए हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि वो अपना उसको बोल नहीं सकते उन चीजों के लिए। हिंदू धर्म से हाँ, नहीं अलग नहीं है, लेकिन जैसे हमारे भगवान राम और कृष्ण है तो हम उनको भगवान मानते हैं, लेकिन आर्य समाज उनको भगवान नहीं मानता। आप ये सुनिए, आर्य समाज के लोग जो है ना भगवान राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सिद्धार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। हाँ, और वो हालांकि वो उनकी पद्धति अच्छी है, हवन करते हैं घर में पूरे समान। तो उस विषय को लेकर के हमारा कोई मतभेद भी नहीं है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये जो सामने गौशाला है, गौशाला के लिए भी कई लोगों को उन्होंने बोल दिया, अशोक जी ने पहले शुरू में आए उसमें कि इस गौशाला को हटाओ, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनाएंगे, ये बनाएंगे। जबकि आप समझते हो गौशाला मोहल्ले की गौशाला है, उस स्कूल से जस्ट 100 कदम दूरी पे गौशाला है और मोहल्ले की महिलाएं वहां जाकर अपने हाथ से सेवा करती है, मोहल्ले के लोग गुड़ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, मोहल्ले के बीच में गौ सेवा हो रही है। तो मैंने कहा स्कूल में तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, 2 मंजिल 3 मंजिल बना सकते हो, गौशाला नहीं उठाए। तो जब मुझे पता चला कि अशोक जी भी इसके पक्ष में है तो मेरे मन में जरूर आक्रोश था अशोक जी पक्ष में, क्या अशोक जी गौशाला हटाने पक्ष में है तो हो सकता है ये गलत कर रहे हैं।
लेकिन जब मैं उनसे मिला, जब मेरी बातें हुई, तो मेरा कोई 1% भी उनके प्रति कोई गलत द्वेष मेरे भाव में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अशोक जी को आश्वासन भी देता हूँ कि स्कूल के प्रशासन में, काम में, मदद में, किसी तरह की हमारे को मेरे लिए कभी भी कोई जरूरत हो, मैं उनके साथ में रहूंगा। वर्तमान में आपके खिलाफ बस मेरी शर्त यही है कि मुझे कहीं भी गाय विरोधी और धर्म विरोधी बात आएगी तो मैं बिल्कुल अशोक जी के पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। और वो इन दोनों चीज मेरा समर्थन करें, धर्म के पक्ष में और गाय के पक्ष में, तो मैं अशोक जी के साथ जी जान से हूँ। देखिए, वर्तमान में आपके खिलाफ एसडीएम कार्यालय के अंदर ज्ञापन दिया गया है शिक्षक संघों के द्वारा। तमाम शिक्षक है वहां पर मौजूद थे। एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि विवादित बयान, वो उसकी डिक्लेरेशन आपको मिल गई होगी वर्तमान में। इसको न बढ़ाकर हम शांतिप्रिय तरीके से तारानगर को रखें तो अच्छी बात रहेगी। अब बात करें कि आप गौओं की बात कर रहे थे, कितनी गौशालाओं में आपने लगभग कितना दान आपने किया है वर्तमान में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तारानगर तहसील में अभी 32 गौशालाएं हैं, और जब मैंने गौशाला 2006 में मेरी बनाई थी, तो ये मेरी गौशाला चौथी गौशाला थी पूरी तहसील की, तारानगर की चौथी गौशाला थी। तो उसके बाद में जितनी भी गौशालाएं बनाई है, मैंने 17 गौशाला में लाख लाख रुपए दिए। 17 गौशाला 17 लाख रुपए मैंने उस समय, आज से 15 साल पहले दिए, और 1 लाख रुपए मेरे पास से देकर मैं तुरंत गौशाला चालू करवाई। उसके उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, आप बुचास में जाके बाइट ले लेना उन लोगों से, सारा चारा सब स्टार्टिंग मैंने करवाई वहाँ पे। और गोचर भूमि जहाँ पे पड़ी थी, हम लोगों ने वहाँ गौशाला स्टार्ट की, और 30-32 गौशाला आज तहसील में चल रही है। हमारे पूरा एक संगठन बना हुआ है गौशालाओं का। इसके अलावा गौ तस्करी पूरे भारत में जो होती है, उसके लिए मैं पूरे भारत में मैंने काम किया है। और अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे, भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वो 4400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। वहाँ पे आधी दूरी पे फिनिशिंग भी नहीं है, तो वहाँ भी मैं एक संगठन के साथ में काम कर रहा हूँ। बॉर्डर पे मैं जाता हूँ, त्रिपुरा, मेघालय, हमारी वहाँ 9 गौशालाएं हैं। वहाँ पे भी मैंने कई लाखों रुपए, मान लो करोड़ रुपए वहाँ मैंने चुकाए दे रहा हूँ। वो वहाँ हमारे पास करीब 2-3 लाख रुपए गाय हैं, पकड़ी, बॉर्डर पे पकड़ी हुई गाय हैं। हमारा एक संगठन ध्यान फाउंडेशन में उसका मेंबर हूँ, तो हम उसके थ्रू वहाँ भी वो सहयोग कर रहे हैं गायों के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय है ना? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय है। गायों के लिए जहाँ भी जरूरत होती है, और वो हमारी ड्यूटी पे, देखिए, कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं उसको धर्म में लगाने चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है कि अगर जो धर्म के काम पैसे नहीं लगा रहे तो वो चोर है, उसको सजा मिलेगी। तो हम तो हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं कि गायों की सेवा कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी हम निभा रहे हैं, निभाना चाहिए हमारे को। देखिए, अंतिम एक कड़ा क्वेश्चन हो सकता है आपको चुभ जाए, हो सकता है कि आप उस पर बड़ी स्पष्टीकरण दे पाए। ये हमारा कर्तव्य बनता है ऐसा क्वेश्चन करने का। धर्म बड़ा है या बच्चों का भविष्य? यदि बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि धर्म आड़े आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। धर्म अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह है। लेकिन आप जब सबसे हम अंत में जाएंगे, हमारी जब यात्रा इस जीवन की पूरी होगी, और उसके बाद हम आगे भगवान के यहाँ जाएंगे, तो हमें वहाँ हमारा धर्म ही काम आएगा। वहाँ हमने कितना विकास किया, हमने बहुत बच्चों के लिए बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, सब कुछ बनाया है, वो अच्छी बात है, यहाँ वो धर्म में काम आएगी। लेकिन वहाँ जो धर्म काम आएगा, वो मेन चीज वो वहाँ काम आएगा। तो धर्म के लिए हमारे बड़े बड़े जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने धर्म के लिए प्राण त्याग दिए। जैसे मंगल पांडे है। अब मंगल पांडे को अंग्रेजों के समय बोला गया कि आप गोली चलाओ, तो मंगल पांडे ने कहा कि गोली के आगे तो चर्बी लगी हुई है, मैं इस गोली को नहीं तोड़ूंगा। फांसी पे चढ़ना स्वीकार कर लिया धर्म के लिए उन्होंने, लेकिन वो कहा कि नहीं, मैं इस धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मर गया वो। तो धर्म हमारे लिए सब, क्योंकि ये तो चीजें ना, ये सब यहीं रह जाएगी, लेकिन धर्म अंत तक धर्म हमारी गति धर्म से होगी। हाँ, बच्चे भी हमारे लिए स्कूल विद्यालय जो भी हैं वो भी अच्छे हैं, उनका भी हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन धर्म को साथ में रखते हुए सब काम करें। दोनों अगर कम्युनिकेशन अच्छा साथ में रहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। हो सकता है कल को आपको स्कूल के अंदर सहयोग करना पड़ जाए, तो आप जी जान से करेंगे? बिल्कुल, मैं तन मन धन से साथ में हूँ। कभी मैं तन मन धन से साथ हूँ। मैंने मेरे 2 ही शब्द हैं कि मैं धर्म, गाय, पीपल, इन सब का मैं कट्टर समर्थक हूँ। इन पे कोई आंच आएगा तो मैं उसका कड़ा भी, चाहे मेरा सगा भाई हो, मैं उसका विरोध करूंगा। और अगर वो इनका विरोध नहीं, इसके विपक्ष में नहीं आएंगे, तो मैं उनके पूरे समर्थन में हूँ। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी से मेरा कहीं कोई किसी तरह को दूर दूर तक लेके हमारा कोई विवाद नहीं। पूछो आप उनके परिवार से, पूछो। अरविंद जी उनके छोटे भाई हैं। हमारे घर में सारा जितना मेडिकल काम सारा वही करते हैं, वो जाते हैं हमारे घर पे, टोटल दवाई पानी सारा वो करते हैं। अरविंद जी के पिताजी से मेरा अच्छा संपर्क रहा है, उनके माता जी सारे अच्छे व्यक्ति, परिवार सब अच्छा काम कर रहे हैं। हमें किसी बात को किसी शिकायत नहीं है। जो संदेश जो था, ये था कि अरविंद जी ने कहा कि हटाओ, गौशाला को बैठाओ और इस पेड़ बैठाओ, इस बात को मेरा विरोध था। उन दोनों को उन्होंने छोड़ दिया इस मुद्दे को, ठीक है मैं आपके साथ में हूँ, तो मैं भी उनके साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको देखिए, वर्तमान में जो डिक्लेरेशन हम लेने आए थे, वो परिपूर्ण रूप से इन्होंने दी है। तमाम जो आपके दिलो दिमाग में सवाल थे, उनका पूरा जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे थे, और वो सवाल हैं बड़े शानदार तरीके से बाबूलाल जी ने हमें दिए हैं। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए, और इस विवाद को खत्म करने की कोशिश करिए। मीडिया के माध्यम से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तारानगर में किसी भी प्रकार का विवाद फैले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।